आज का जो शेयर एनालिसिस है वो है केईसी इंटरनेशनल पर। हम लोग यहाँ पे इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। और यहाँ पे हम लोग टेक्निकल भी देखेंगे, फंडामेंटल भी देखेंगे और प्रोमोटर्स एफआईआई, डीआईआई, ये सब का हम लोग यहाँ पे एक बार एनालिसिस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका एक बार न्यूज़ देख लेते हैं कि इसमें न्यूज़ क्या है। तो अगर हम लोग यहाँ पे न्यूज़ देखें तो 4 दिन पहले एमटी न्यूज़ वायर से बताया कि केईसी इंटरनेशनल बैक्स ऑर्डर्स वर्थ आईएनआर 10 बिलियन, यहाँ पे ये बताया है। दूसरा मई 10 में बताया, रॉयटर्स ने बताया कि इंडियन इंडस्ट्रियल मशीन मेकर थर्मैक्स, ठीक है, तो उसके बारे में हमें चर्चा यहाँ पे नहीं करनी है। फिर मई 8 में यहाँ पे एमटी न्यूज़ वायर से बताया कि केईसी इंटरनेशनल पोस्ट जंप्स इन फिजिकल Q4 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, यानी कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो ऊपर का न्यूज़ है एक बार वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि केईसी इंटरनेशनल को यहाँ पे ऑर्डर रिसीव हुआ है कितने का, 10.02 बिलियन इंडियन रुपीज़ में इसको मिला है सिविल बिजनेस के लिए, ठीक है। वेडनेसडे को जो फाइलिंग हुई थी उस पे ये इन्फॉर्मेशन पता चली है। तो यहाँ पे जो है ये जो ऑर्डर्स मिला है वो कहाँ से मिला है, ये रियल एस्टेट डेवलपर्स से मिला है, जहाँ पे इनको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे इनको मिला गया है। और यहाँ पे इनको कुछ ऑफिशियल रेजिडेंस भी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करने हैं और सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स भी इस पे क्या है इंक्लूड हैं। तो ये था केईसी इंटरनेशनल का न्यूज़ था, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ है, इनको ऑर्डर मिला है ये है। बट सिर्फ ऑर्डर मिलने से क्या यहाँ पे इसको बाय करके चलना चाहिए? तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं रहेगा। हम लोग यहाँ पे पहले इसका टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे देखेंगे कि इसने मार्केट को क्या कैसे सरप्राइज़ किया। तो अर्निंग के केस में इसने मार्केट को नेगेटिवली सरप्राइज़ किया, जो कि 11.28% के हिसाब से है। और रेवेन्यू के केस में इसने 0.33% के हिसाब से इसने पॉजिटिव सरप्राइज़ किया है। इसका जो मार्च 24 का रिजल्ट आया था वो आया था ट्यूसडे 7 मई 24 को, यहाँ पे इसका आ गया था। और जब इसका रिजल्ट आया तब उसके बाद, ठीक है, ये यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा फिर इसने यहाँ पे उड़ान भरा, लेकिन फिर उसके बाद जो है निफ्टी जिस हिसाब से यहाँ पे गिरा था उस हिसाब से इसने यहाँ पे काफ़ी बिग रेड कैंडल यहाँ पे बनाया। बट उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये अभी यहाँ पे रिकवर हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे इसका पहले एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अपने को कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो अगर आप यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। तो जब भी कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता है तो फिर माना ये जाता है कि हो सकता है वो फर्दर जो है अप मूव ही करे। तो अभी क्या यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, वो हम लोग देख लेंगे। तो अभी तो यहाँ पे जो मंथ है, यहाँ पे जून का महीना यहाँ पे चल रहा है और अगर ये इसी तरह से अपने को यहाँ पे हैमर कैंडल यहाँ पे इस महीने बन जाता है तो फिर ऑफ कोर्स ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर ये नहीं बनता है, रेड कैंडल में चला जाता है, ठीक है, ये 10 ईएमए जो कि ये ग्रीन लाइन है उसके नीचे अगर ये क्लोज हो जाता है मंथली टाइम फ्रेम पे तो फिर ऑफ कोर्स वहाँ पे हमें यहाँ पे इसको बाय करके नहीं चलना है। हम लोग कोई और यहाँ पे दूसरा स्टॉक यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करने की स्थिति है। इस महीने आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या ये ग्रीन कैंडल में बनता है कि नहीं बनता है, या फिर हैमर कैंडल बनता है कि नहीं बनता है। अगर ये बनता है तो ऑफकोर्स वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहाँ पे आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपके स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उसकी बात मैं कर लेता हूँ। तो आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 550 के आसपास आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख के चलेंगे। इसके नीचे अगर ये क्लोज होता है तो फिर आपको यहाँ से निकल जाना है। बट अगर इसके नीचे क्लोज नहीं होता है और ये हायर एंड हाई ही बनाता जाता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपना यहाँ पे इसका प्रॉफिट जो है वो राइट करते जाना है जब तक ये 10 ईएमए के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोज कर रहा है, ठीक है। अगर उसके नीचे ये क्लोज कर दिया तो फिर वो आप उसको ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को। अगर नीचे क्लोज करता है तो फिर आप वहाँ से यहाँ एग्जिट कर लेंगे। तो ये मंथली टाइम फ्रेम के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ऑफ कोर्स यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कहा जा सकता है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फिर एक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे हैमर कैंडल बना है। और जब ये हैमर कैंडल बनता है तो फिर अजम्पशन ये होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। अ, अब यहाँ पे आपको वेट क्या करना होगा कि जब
यहाँ पे, ठीक है, आने वाले ट्रेडिंग डेज़ में अगर इसके ऊपर क्लोज़ करता है, ठीक है, चाहे वो डेली हो या वीकली हो, इसके ऊपर अगर ये क्लोज़ कर रहा है, तो फिर आपका वहाँ पे बाइंग ठीक है, अपॉर्चुनिटी आएगा और वहाँ पे अगर आप बाय करके चलते हैं, तो फिर आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, वो एक बार हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो होना चाहिए 670 के आसपास, क्योंकि पहले यहाँ पे मैंने लगा दिया है 670 के आसपास आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट ये जो आपका ब्लू लाइन दिख रहा है इसको 21 ईएमए कहते हैं और इसके ऊपर जब तक ये ट्रेड करेगा, जब तक इसके ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज करेगा, आप यहाँ पे इसको राइट करेंगे और जैसे ही इसके नीचे ये क्लोज कर दिया, आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने बात किया वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखें तो फिर डेली टाइम फ्रेम पे कहीं न कहीं एक हिसाब से यहाँ पे कह सकते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। कैसे बन रहा है वो मैं आपको एक बार यहाँ पे शो कर देता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो जाए। तो अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे अपने को ये दिख रहा है कि ये जो है, ठीक है, ये जो है इसे रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हायर लो बना रहा है और उसके बाद यहाँ पे ये एक हिसाब से कहें तो यहाँ पे लोअर हाई भी बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो इस हिसाब से ये बन रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए जब तक कि ये जो ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर क्लोज ना कर दें। तो अगर ये उसके ऊपर क्लोज करता है तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगा और अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है तो अपना स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस जो है आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए वो एक बार अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपका 725 जो है आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के आपको यहाँ पे चलना चाहिए, ठीक है। 725 आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख के चलना है और ये स्टॉप लॉस रखने के बाद ये स्टॉप लॉस रखने के बाद आपका टारगेट क्या होना चाहिए वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये स्टॉप लॉस होने के बाद आप जो है इसका टारगेट कितना होना चाहिए, तो टारगेट जो है जब तक ये 50 ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है ये 50 एसएमए के ऊपर जब तक ये क्लोज करता रहेगा आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको राइट करेंगे और जैसे उसके नीचे क्लोज करेगा आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब जब ये 50 एसएमए पे आया है तब तक वहाँ से बाउंस होके ऊपर ही गया है, ठीक है। 3 बार यहाँ पे बाउंस होके ऊपर गया। हालाँकि ये जो है, जो रिसेंट का है ये एक्सेप्शनल केस है, क्यों है? क्योंकि ये निफ्टी ही इस तरह से यहाँ पे मूव कर दिया था। तो ठीक है, इसको अभी डिटरमाइन नहीं करते हैं। अभी पिछला 3 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि ये 50 एसएमए को रिस्पेक्ट करे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। अगर अपने हिसाब से ये चलता है तब तो ठीक है, यहाँ पे बाई किया जाएगा। अगर नहीं चलता है तो फिर इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग इसका एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं कि केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड का क्या कैसा रहा है। तो मार्केट कैप ऑफ कोर्स इसका 19,753 करोड़ का है। करंट प्राइस 768 चल रहा है। हाई लो इसने 839 और 537 इसलिए लगाया है। अगर यहाँ पे 1 ईयर का हम लोग इसका ट्रेंड देखें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कहीं न कहीं कंसोलिडेट होके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 3 ईयर्स में अगर देखें तो हायर लो ये बनाया है। 5 ईयर्स में भी आपको वही दिख रहा है, 10 ईयर्स में भी वही दिख रहा होगा और मैक्स में अगर हम लोग बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। प्रोस की बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा हेल्थ डिविडेंड यहाँ पे पे आउट किया जो कि 34.8% का है और डेटर का जो बेस है वो इम्प्रूव हो चुका है 119 से ये 75.8 डेज में आ चुका है, जो कि अच्छी बात होती है। कॉन्स की बात करें तो ये अपने बुक वैल्यू से 4.82 टाइम्स महंगा है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है जो कि 7.87% है पिछले 3 सालों में। तो ये इसका कॉन्स है। पीयर कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो फिर इसका सेक्टर कैपिटल गुड्स में आता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, और इंडस्ट्री जो है इसका ये ट्रांसमिशन लाइन टावर्स में, मतलब टावर वूअर में इसका आता है। और ये अपने सेक्टर का
लीडर है ऐसा कहा जा सकता है। ये सेकंड नंबर में आता है, पहले कल्पतरू प्रोजेक्ट्स आता है, उसके बाद ये एएसी इंटरनेशनल आता है। तो ऑफ कोर्स ये अपने सेक्टर का लीडर भी है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिर क्वार्टरली रिजल्ट में दिसंबर 2023 में इसका सेल्स जो था वो 5007 था और अभी मार्च 2024 में इसका सेल्स 6165 हो चुका है, जो कि इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 308 से 388 हो गया, ये भी अच्छा है, इंक्रीज हुआ है। पीबीटी 121 से 193 इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 97 से 152 ये भी इंक्रीज हुआ है, जो कि अच्छी बात होती है। ईपीएस भी इसका इंक्रीज हुआ है 3.77 से लेकर ये 5.90 हो चुका है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि क्यूओक्यू बेसिस पे इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। एक बार हम लोग इसका वाई बेसिस पे भी इसका कंपेयर कर लेते हैं, तो मार्च 2023 में सेल्स इसका जो था वो 5525 था और अभी ये 6165 हो गया, जो कि अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 283 से 388 हो गया, ये भी अच्छी बात है। पीपीटी 86 से 193 हो गया, ये भी इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 72 से 152 हो गया, ये भी इंक्रीज हुआ है। और ईपीएस अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो 2.81 से 5.90 हो गया, ऑलमोस्ट ये डबल हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। अब प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ऊपर के रिजल्ट में हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, तो कहा जा सकता है कि वाई बेसिस और क्यू के बेसिस पे ये अच्छा खासा इसका रिजल्ट है। नीचे चलते हैं, प्रोमोटर्स देखते हैं, एफ आई डी आई देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो दिसंबर 2023 में प्रोमोटर्स 51.88% थे और अभी 51.88% ही है, जो कि सेम है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। एफ आई आई जो है 10.90 से 12.45 यहाँ पे लोगों ने अपने स्टेक इंक्रीज किया, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। डी आई आई 26.95 से 25.84% इन्होंने यहाँ पे डी आई आई ने यहाँ पे स्टेक डिक्रीज किया है। पब्लिक 10.28 से 9.83 पब्लिक भी यहाँ पे अपना स्टेक डिक्रीज किया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल कैसा है और यहाँ पे प्रमोटर्स एफ आई डी आई का एक्शन कैसा है, तो वो सारा अच्छा है, यहाँ पे पॉजिटिव है। और अपने को जो टेक्निकल दिख रहा था, जिस हिसाब से मैंने आपसे यहाँ पे बात की है कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए और एंट्री कब करना चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर आप डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे जाएंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे अच्छा खासा इनकम या प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, अपने रेस्पेक्ट मतलब स्टॉप लॉस को आपको अपना रेस्पेक्ट जरूर देना है, क्योंकि यहाँ पे अपने हाथ में सिर्फ वही स्टॉप लॉस है, ठीक है। जो टारगेट है और या फिर जो प्रॉफिट हो तो मार्केट खुद देगा, ठीक है, अगर हम लोग सही रहें तो। ध्यान ये रहे कि आपको अपने यहाँ पे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अपने रिस्क को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, किसी के टिप्स कॉल्स रिकमेंडेशन पे यहाँ पे भरोसा नहीं करना है। और लास्ट में, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस आपके एनालिसिस से डिफरेंट हो सकता है। बाकी आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।